नमस्कार साथियों। तो देखिए बंगाल में अभी हंगामा हो रहा है और कहा जा रहा है कि लाखों लोग बंगाल छोड़ कर के चले गए और हज़ारों की संख्या में रोज़ जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो बंगाल छोड़ कर के बांग्लादेश जा रहे हैं और बॉर्डर पर जो हमारे बीएसएफ है, वो बिल्कुल उनको जाँच पड़ताल करके उनको उस तरफ भेज रही है और बीजीबी जो है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, वो भी बिना कोई पूछताछ के सबको अंदर वो ले रही, क्योंकि उनको पता है भाई कि वो हमारे ही लोग हैं। दिक्कत ये है कि अभी वेस्ट बंगाल में एसआईआर हो रहा है। ममता बनर्जी सड़क पे उतरी हुई है, चुनाव आयोग को लेटर लिख रही हैं। इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि एसआईआर अभी कुछ दिन पहले बिहार में हुआ, बिहार में भी हंगामे हुए, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बवाल काटा और उसका असर कोई नहीं पड़ा चुनाव पे। तो इससे पता लगता है कि एसआईआर लोगों के समझ में आ रहा है। जनता को जो आप समझाना चाह रहे हैं, जो जहर फूंकना चाह रहे हैं, वो जनता तक पहुंच नहीं रही है। जनता बड़ा तेज होती है, ठीक। और खास करके भारत के जो लोग हैं ना, बिल्कुल समझदार हैं। ये मिर्ची केवल नेताओं को लग रही है। भाई एसआईआर 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 चिल्ला रहे हैं, न जिंजी उतर पा रहा है, न कोई नॉर्मल जनता उतर पा रही। मेरा कहना है कि अभी एसआईआर तो बंगाल में हो रहा है, एसआईआर झारखंड में भी हो रहा है और एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। लेकिन मिर्ची किसको लगी हुई है? बंगाल को लगी, ममता बनर्जी को लगी हुई है भाई। ममता बनर्जी जो है बिल्कुल मतलब घबराहट में क्या क्या नहीं बोले जा रही हैं। उधर चुनाव आयोग की चिट्ठी लिख रही हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लोग खटखटा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेरा बस इतना ही सरकार से कहना है और चुनाव आयोग से कहना है कि ठीक है, आप एसआईआर बंगाल में कर रहे हैं। जिनको लग रहा है कि भाई हम यहाँ से भाग जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके वो जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भाग करके बंगाल, कुछ लोग भाग करके जो है आपको बिहार में, कुछ लोग उड़ीसा में जा सकते हैं, कुछ लोग झारखंड में भी शरण ले सकते हैं। तो इसका भी कुछ बंदोबस्त कीजिए। कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है सुंदरबन के जंगल में जाकर टिके हुए हैं, छुप के वहां भी रह रहे हैं। देखिए, भाग करके जाने से बच तो जाएगा, लेकिन वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वोटिंग तो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी जिसके लिए हम एसआईआर ला रहे हैं वो तो उतना सफल होगा नहीं। भाई सबको बाहर भेजो। और रोज हजारों की संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए ना भाई कि जहां पे एक गुलशन कॉलोनी था, गुलशन कॉलोनी में जहां लाखों लोग रहते थे, अभी जाके देखिए पूरा गुलशन कॉलोनी खाली पड़ा है। जो कोलकाता का गुलशन कॉलोनी था वहां पे लाखों लोग रहते थे, और आज गुलशन कॉलोनी में कुत्ता भी नहीं है, एक कोई पूछने वाला नहीं है, मात्र 4-5 हजार लोग हैं। तो ये हाल है। दूसरी बात एक और है, दूसरी बात ये भी है कि घुसपैठियों के मन में ये डर बन गया है कि भारत में एक एक्ट है, फॉरेनर एंड इमिग्रेशन एक्ट। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए और 5 साल की जेल होगी। और अगर वीजा पासपोर्ट लेकर आए हैं और उसमें कोई गड़बड़ घोटाला किया है, वो उसमें कोई आपने जो है फ्रॉड किया है, तो आपको 7 लाख रुपए और 7 साल की जेल होगी। अब भाई इतना भारी भरकम सजा जो है कौन भोगना चाहेगा? इसे बढ़िया है भैया आराम से निकल लो। जितने भी लोग थे भाईजान टाइप के, वो जो अवैध रूप से आए थे, वो धीरे धीरे करके वो निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब सोचने वाली बात है कि इतनी भारी संख्या में जिस राज्य से लोग निकल जाएं, तो जिस पार्टी को वो वोट करते थे उस पार्टी को तो भाई तकलीफ हो गई, और वही तकलीफ हो रही है टीएमसी को। अब इन्हीं चीजों से व्यथित होकर के ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, जो काम 3 से 4 वर्षों में होना चाहिए था एसआईआर का, वो काम आप 3 से 4 महीनों में कर रहे हैं। इसके कारण हमारी जनता को परेशानी हो रही है, हमारी जनता मर रही है और हमारे बीएलओ भी मर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे के यहाँ 28 से 30 बीएलओ मर चुके हैं, दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के, काम के प्रेशर में आकर के। तो मेरा कहना है कि उनकी जनता कौन है जो बॉर्डर छोड़ करके जा रही है, जो वही तो है। तभी तो उनके लिए परेशानी में ममता बनर्जी हैं। अगर उनकी जनता भारत और बंगाल के लोग होते तब तो उनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हमारी जनता मर रही, तो मरने वालों में तो कई भाई जो छोड़ के जा रहे हैं वही तो मर रहे हैं। और जो बीएलओ हैं, कहा जा रहा है कि टीएमसी के गुंडे उनको धमकाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हारे पास जो ओटीपी आता है वो हमको दो, और नहीं दोगे तुमको हम मार देंगे। तो इस दबाव में बीएलओ मर रहे हैं, या तो सुसाइड कर ले रहे हैं या तो टीएमसी के गुंडे उनको मार दे रहे हैं। क्योंकि बीएलओ जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकार दुनिया भर को उन पर प्रेशर बनाती है, और ममता बनर्जी ऐसा कर रही है। इसके कारण उनके बीएलओ मर रहे हैं। बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई बीएलओ का कोई आया कि नहीं, बीएलओ यहाँ पे 10-20-50 मर गए। ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों? तो इसको आधार बना करके ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और कहा कि जितना जल्दी हो सके आप एसआईआर को रोक दीजिए, एसआईआर आप मत कीजिए। तो भाई ये तो प्रक्रिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि नहीं, ये तो प्रक्रिया है, ये तो लोकतंत्र को बचाने का एक अच्छा माध्यम है। भाई चुनाव आयोग तो हमेशा वो करवाती रहती है, जब चुनाव आयोग को लगता है कि भाई अब होना चाहिए तो चुनाव आयोग करवाती है। और मजे की बात है, देखिए कि जो आधार कार्ड जारी करती है यूआईडीएआई, उसके सीईओ और बंगाल में जो आधार कार्ड के देखरेख करने वाले हैं, उनके बीच में जब कोलैबोरेशन हुआ तो पता लगा कि 34 लाख लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड अभी जीवित है और वो मर चुके हैं। उन सब का आधार कार्ड रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी को और झटका लगा, 34 लाख लोग यहाँ तो नहीं है जिनके नाम पे वोटिंग हो रही थी। अगर आधा ही वोटिंग हो रही तो भी बहुत वोटिंग है। उसके बाद जो उनके भाईजान भाग रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, एक तो बड़ा वोट बैंक है वो भाग रहा है, तो ममता बनर्जी को तो भाई तकलीफ होना ही है। और इसके कारण ममता बनर्जी जो छटपटा रही हैं कि कभी चुनाव आयोग के पास जा रही हैं, कभी जो है न्यायालय के पास जा रही हैं, कभी कहाँ, कभी रोड पर उतर जा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि एसआईआर तो रेगुलर प्रक्रिया है, तो होना ही है। और इससे केवल ममता बनर्जी को ही चिढ़ है। तो समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर घुसपैठी है हमारे के यहाँ आकर के भाई वोटिंग करते हैं, रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका हाथ तो क्राइम में होता ही है। उनका हाथ बिल्कुल क्राइम में होता है। तो ये जो एसआईआर हो रहा है, इससे मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। इस पे आप क्या सोचते हैं? मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।